महागठबंधन ऑफर दे रही है एक तरह। भाई ये सारी बातें आप सब के माध्यम से मैं भी सुनता रहता हूँ कि मैं किस दिन नाराज़ हूँ, मैं किस दिन खुश हूँ। मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान जो हैं वो उनका सबसे बड़ा बयान आया और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा कि सीट कितनी होगी, किसके साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ कर रहे हैं चिराग पासवान, हम आपको सुना रहे हैं। क्या था आज रैली में आपने बड़ा हल्ला बोला, कहा कि बिहार की हालत खराब है। भाई बिहार की हालात के ऊपर नहीं, जो परिस्थितियां बिहार में बनिस्बत बाकी राज्यों के बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों का जिक्र हमेशा मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से किया। बिहार को कैसे हम लोग विकसित राज्यों की श्रेणी में लेकर जाएं, उसकी चर्चा और चिंता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ने हमेशा की है, और उसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे बिहार को विकसित राज्य बनाया जाए। नाराज चल रहे हैं एनडीए गठबंधन में, आप नाराज चल रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर। महागठबंधन ऑफर दे रही है एक तरह। भाई ये सारी बातें आप सब के माध्यम से मैं भी सुनता रहता हूँ कि मैं किस दिन नाराज़ हूँ, मैं किस दिन खुश हूँ। मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। जहाँ तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी करेंगे। तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग बार बार बिहारियों को लेके काम करने का काम करते हैं और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोग हर मुद्दा को उठाते हैं। मेरा यही काम है कि बिहारियों को लेके कैसे विकसित बिहार बनाया जाए और विकसित देश बनाया जाए, जिसको लेके हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। और साथ ही साथ मीडिया के द्वारा ये पूछा गया कि आप एनडीए में सीटों को लेकर नाराज़गी है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब हम लोगों की साझा बातचीत हो चुकी है, लेकिन जल्द से जल्द इसका खुलासा हम करेंगे। और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन ने 6+2 का जो ऑफ़र दिया था, उसको लेकर चिराग पासवान ने कुछ भी नहीं बोला। आखिर माजरा क्या है ये समझने वाली बात होगी, लेकिन चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग बिहार का जो सिचुएशन है उसको लेके निर्णय लेंगे। आखिर ये हो सकता है कि जो बिहार की जो परिस्थिति बनी है और पूरे देश में जो परिस्थिति बनी है, उसको लेके चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में जो सीटें मिलेगी या कैसे उनको चुनाव लड़ना है उस पर विचार करेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार के साथ साथ पूरे देश की जो सिचुएशन है उसको लेके हम लोग आगे निर्णय लेंगे। लेकिन महागठबंधन का जो ऑफ़र था 6+2 का, उस पर चिराग पासवान ने कुछ नहीं बोला है। तो आखिर संशय अभी भी बरकरार है, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा है कि ऑलमोस्ट हम लोगों की बातचीत हो गई है, कैसे चुनाव लड़ेंगे, कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और क्या मुद्दा रहेगा, इस पर बातचीत हो गई है। लेकिन जो पिछले दिनों महागठबंधन के द्वारा कहा गया था कि हम चिराग पासवान को अपने साथ ला रहे हैं और उनको 6 सीट देंगे बिहार में और 2 सीट यूपी में, उसको लेके हमने बातचीत करने का प्रयास किया, तो चिराग पासवान ने कुछ भी नहीं बोला। तो आखिर संशय अभी भी खत्म नहीं हुआ है कि चिराग पासवान एनडीए में है या महागठबंधन के सपोर्ट में आएंगे। आलोक कुमार, 10वीं, पटना।